मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पार्ट नंबर 4 रीड किया था कबड्डी। आइए आज उसका बुक वर्क देखें। पाठांश में क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, पुनीत के विद्यालय में किस खेल का मैच था? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। तो किसको टिक करेंगे? कबड्डी। कबड्डी का खेल कौन खेलते हैं? बच्चे और जवान, जवान और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। तो बच्चे और जवान। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3, 5, 7। तो किसको टिक करना है? 7। कबड्डी की टीम को कितने मिनट का समय मिलता है? 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। तो कितने मिनट का हमने लेसन में रीड किया था? 20 मिनट। कबड्डी के मैदान के प्रत्येक हिस्से को क्या कहते हैं? डब्बा, बक्सा, पाला। तो क्या कहते हैं? पाला। ख है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, विश्व में अनेक प्रकार के डैश खेले जाते हैं। खेल। कबड्डी का खेल बहुत डैश है, पुराना। प्रत्येक टीम में 5-5 डैश खिलाड़ी होते हैं, एफजी, जिन्हें रिजर्व खिलाड़ी कहते हैं। विरोधी टीम के डैश खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, सातों। डैश किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता, 85 किलोग्राम वाला। ग, कबड्डी खेलने वाले किन्हीं 5 खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो लेसन में हमने रीड किए थे सारे नाम। राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी। ये भारत के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, विद्यालयों में खेलना वर्जित है। तो गलत है, विद्यालयों में भी खेलना अनिवार्य है। कबड्डी का खेल बहुत पुराना है। सही। कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेला जाता। गलत, खेला जाता है। एशिया कप कबड्डी का हिस्सा नहीं है। ये भी गलत, हिस्सा है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। सही। उसके बाद भाषा ज्ञान में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, किताब, किताबें। जिस शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो वो एक वचन है, जिससे संख्या अधिक होने का बोध हो वो बहुवचन है। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखी हैं। आगे इन्होंने हमसे पूछा है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो लड़का का लड़के, दवाई का दवाइयाँ, मूर्ति मूर्तियाँ, बच्ची बच्चियाँ, माला मालाएं, आँख आँखें, मछली मछलियाँ, घोड़ा घोड़े, खिलौना खिलौने, तार तारे। उसके बाद है ख, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें क्या मिस्टेक है पहला रीड करते हैं, पता चल जाएगा हमें। मेरे बस्ते में 5 पुस्तक हैं। तो इसमें वचन की मिस्टेक है ना, 5 आ गया, संख्या ज़्यादा होगी तो बहुवचन में हम पुस्तक को क्या लिखेंगे? पुस्तकें हैं। मेरे बस्ते में 5 पुस्तकें हैं, तो इनमें वचन की मिस्टेक होगी। तो आइए सेकंड, कक्षा में एक बच्चे नहीं है। तो एक के साथ तो बच्चा ही आएगा। कक्षा में एक बच्चा नहीं है। नदी में बहुत सी मछली तैर रही है। जब बहुत सी आ गया तो मछलियाँ, नदी में बहुत सी मछलियाँ तैर रही हैं। संख्या ज़्यादा होने का बोध हो रहा है ना। मेरे घर में तुलसी के पौधे लगा है। तो मेरे घर में तुलसी का पौधा लगा है या तुलसी के पौधे लगे हैं। स्कूल की घंटियां बज गई। तो स्कूल की घंटी बज गई। पाठ में से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमें पता ही है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पाठ में कौन कौन से नाम आए विशेष? पुनीत, नेपाल, श्रीलंका, राकेश कुमार, अजय ठाकुर। नेक्स्ट पेज पे देखिए, लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो इन वाक्यों में हमने लिंग बदलना है। हाथी चल रहा है, हथीनी चल रही है। गुड़िया हंस रही है, गुड्डा हंस रहा है। नौकर चला गया, नौकरानी चली गई। ऊंट को पानी पिलाया, ऊंटनी को पानी पिलाया। ऊंट का ऊंटनी, लिंग बदलना है हमने यहाँ। माताजी खाना बना रही है, पिताजी खाना बना रहे हैं। गाय आ गई है, बैल आ गया है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है। युवक पढ़ रहा है, युवक का लिंग बदलो है युवती। तो युवती पढ़ रही है। उसके बाद दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है।
हमें 4 शब्द दिए गए, इनको इनके वर्ण को हमने अलग अलग करके लिखना है। दादाजी, विश्व कप, खिलाड़ी और प्रतियोगिता। इनको पहले पढ़ो, समझो और फिर लिखो। अब ख में इन्होंने क्या दे दिया, सभी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने। अब वर्ण अलग अलग लिखे हैं तो शब्द बनाने हैं। पहले से क्या बन जाएगा, वर्ण, कक्षा, शिक्षा, व्यंजन, विचार। ग है, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। बिल्कुल, बताइए, प्रत्येक, चोटिल, मिनट, प्रतिद्वंद्वी। नेक्स्ट में गतिविधि एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है, दिए गए खिलाड़ियों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम तथा वे कौन सा खेल खेलते हैं लिखिए। तो पहला चित्र किसका है, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट। दूसरा चित्र हमें दिया है सानिया मिर्जा का, तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। तीसरा हमें दिया है सुशील कुमार का, तो सुशील कुमार है पहलवान, कुश्ती पहलवान है ये। उसके बाद घ, खेल खेलते समय हमें शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की ही आवश्यकता होती है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। तो क्या हम लिखेंगे, हाँ यह कथन सही है। यदि खेल खेलते समय हमारे मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है तो हम जीत नहीं सकते। इसी कारण शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की आवश्यकता होती है। जीवन कौशल में खेलते समय आपके किसी साथी को चोट लगने पर आप क्या करेंगे। पहला, वहां से भाग जाएंगे। दूसरा, उसका मजाक उड़ाएंगे। तीसरा, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो यही हम टिक करेंगे। तो ये था बेटा हमारा बुक वर्क। आपने इसको अपनी बुक में अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में राइट कर लेना है, लर्न कर लेना है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल